बनारस की गलियों में एक ऐसी जगह है जिसे पाताल द्वार कहते हैं। यहाँ की दीवारें सदियों से रहस्य छुपाए हुए हैं। कहते हैं यहाँ समय का प्रवाह बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काल के धागों को उलझाती और सुलझाती रहती है। आज मैं आपको विक्रम की कहानी सुनाता हूँ, जो इसी रहस्यमय जगह पर पहुंचा था और जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल गई। विक्रम एक सफल व्यापारी था। अरबों की संपत्ति, दिल्ली और मुंबई में दर्जनों ऑफिसेज और हजारों कर्मचारी। लेकिन इस सब के साथ उसके दिल में अहंकार भरा हुआ था। वो न भगवान को मानता था, न कर्म के सिद्धांत को। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है, बाकी सब बकवास है। धर्म, कर्म, पुण्य, पाप, ये सब उसके लिए गरीबों की कहानियां थीं। एक शाम काशी में व्यापारिक काम से आया था। गंगा के किनारे टहलते हुए वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया, इतना घना कि 2 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने मंदिरों में धूप और दियों की मिली-जुली महक होती है। गलियां इतनी पेचीदा थीं कि विक्रम भटक गया। जितना आगे बढ़ता उतना ही उलझता जाता। अजीब बात यह थी कि गंगा की आवाज भी गायब हो गई थी। वो शोरगुल भरा बनारस अचानक बिल्कुल चुप हो गया था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, यहां रास्ते ढूंढे नहीं जाते, रास्ते खुद चुनते हैं कि किसे कहां जाना है। विक्रम ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो और रास्ता बताओ। मेरे पास समय नहीं है इन पहेलियों के लिए। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो फिर उसी बूढ़े के पास पहुंच गया। ये सिलसिला 3 बार चला। हर बार वो अलग दिशा में जाता, लेकिन वापस उसी जगह पहुंच जाता। आखिर में बूढ़े ने एक छुपे हुए मंदिर की तरफ इशारा किया, जो कोहरे में धीरे धीरे साफ दिख रहा था। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर विक्रम हैरान रह गया। दीवार पर लगी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। सुइयां पीछे की तरफ घूम रही थीं, जैसे समय वापस जा रहा हो। काल भैरव की मूर्ति इतनी भयानक लग रही थी कि उसकी आंखें डर से फैल गईं। मूर्ति की आंखें जिंदा लग रही थीं, जैसे वो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। अचानक उसे लगा जैसे वो छोटा होता जा रहा है, जैसे समय उसे वापस ले जा रहा हो। फिर शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। विक्रम को अपने बीते हुए कल की सारी गलतियां दिखने लगीं। वो देख रहा था कि कैसे उसने मजदूरों का पैसा मारा था, कैसे गरीबों की जमीन हड़पी थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो उन लोगों का दुख महसूस कर रहा था जिन्हें उसने तकलीफ दी थी। हर आंसू, हर दर्द, हर बेबसी, सब कुछ वो खुद झेल रहा था। एक विधवा औरत रो रही थी क्योंकि विक्रम ने उसका घर छीन लिया था। उसके बच्चे भूखे सो रहे थे। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा था क्योंकि विक्रम ने उसकी फसल का सही दाम नहीं दिया था। एक मजदूर की पत्नी प्रसव के दौरान मर गई थी क्योंकि अस्पताल का पैसा नहीं था। हर दृश्य उसके दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो मंदिर की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई थी। समय सबको मौका देता है, लेकिन समय का हिसाब कोई नहीं टाल सकता। तूने धन तो कमाया, लेकिन पुण्य की पूंजी खाली रखी। तेरी तिजोरी भरी है, लेकिन तेरा दिल खाली है। विक्रम घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। वो चिल्लाया, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं समझ गया हूं कि मैंने कितनी गलती की है। बूढ़ा आदमी फिर दिखा। इस बार उसकी आंखों में करुणा थी। वो बोला, काल के स्वामी को धन नहीं, धर्म प्रिय है। जो तूने छीना है उसे लौटाना होगा। हर आंसू का हिसाब देना होगा। ये रात तेरी आखिरी रात भी हो सकती है और एक नई शुरुआत भी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाता हूं कि अपनी सारी गलत कमाई वापस कर दूंगा। अपनी बची हुई जिंदगी दान और सेवा में बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो महाकाल। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं। विक्रम की आंख गंगा के घाट पर खुली। सुबह का सूरज निकल रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जो उस रात का सबूत था। दिया अभी भी गर्म था, जैसे अभी अभी जलाया गया हो। उस दिन के बाद विक्रम बिल्कुल बदल गया। उसने अपना सारा व्यापार दान में लगा दिया। जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था, उन्हें मुआवजा दिया। अस्पताल, स्कूल और गरीबों के लिए घर बनवाए।
वो खुद सादा जीवन जीने लगा। साल बीतते गए। विक्रम एक दयालु इंसान बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते थे।